Welcome back to my channel and today we are going to discuss Pythagoras theorem. So सबसे पहले जानते हैं Pythagoras theorem होता क्या है. So ये जो Pythagoras theorem है वो हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल में लागू होता है, यानी जिसका जो एक साइड होता है वो हम लोगों का 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं. और इसमें भी हम लोग के पार्ट्स डिवाइड हुए हैं. इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज. क्या मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ. टेन्यूज. तो इसमें हम लोग का होता क्या है, ये जो एंगल्स होते हैं लाइक इसमें में से एक एंगल हम लोगों का मान के चलिए ये वाला हम लोग का 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. सो जो सबसे बड़ा एंगल होता है जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज करते हैं वो लाइक 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर. अगर हम लोग इसको इसी तरह से कर देंगे तो ऐसे तो नहीं आएगा हम लोगों का, बट अगर इसका स्क्वायर होगा तो ये हम लोगों का इक्वल हो जाएगा. जैसे कि 5 सेंटीमीटर का होता है, मतलब 5 का कितना होगा हम लोगों का स्क्वायर, 25 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा. और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3 जा कितना होता है 9 सेंटीमीटर प्लस 4 जा 16 सेंटीमीटर. ओके. और अगर हम लोग इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 25 सेंटीमीटर. तो यही होता है हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम. अब ये तो हम लोग का बात रहा पाइथागोरस थ्योरम का. और मैं एक बात बता देती हूँ, जब भी कोई ट्रायंगल फॉर्म करते हैं हम तो हमेशा देखना रहता है कि ये जो साइड है हम लोगों का ये हमेशा बड़ा रहना चाहिए. अगर ये साइड हम लोग का बड़ा नहीं रहेगा ये दोनों से तो एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं करने पाएगा. लाइक यहाँ पे हम लोगों ने लिया था 5, यहाँ पे 4 और 3. अगर मैं लूँ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, अगर इसका हम लोग ट्वाइस करेंगे सो ये तो हम लोग का 1 + 1 ही होगा और 2 का अगर ट्वाइस करेंगे तो 4 सेंटीमीटर होगा. 1 + 1 2, 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यानी ये जो रूल है यहाँ पे वो हम लोग का नहीं रहेगा. सो इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम. अब चलिए हम लोग देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट की तरफ. सो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है. पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं वो यही सब कहलाते हैं. लाइक 5 है, 3 है, 4 है, इसी को हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट करते हैं. जिसका जो सम होता है ये बड़े वाले साइड यानी हाइपोटेन्यूज से हम लोग का, ये हाइपोटेन्यूज हम लोग का बड़ा होता है और ये दोनों को प्लस करने में, चलिए हम नेम दे देते हैं उससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ABC. सो ये A और C का स्क्वायर हम लोग का इक्वल रहेगा AB का स्क्वायर प्लस B और C का स्क्वायर. इसी से प्रूव होता है H यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. और यही तीनों को हम लोग कहेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स. सो यही था हम लोग का ओवरऑल. हम लोग अगर यहाँ पे और एग्जांपल ले रहे हैं तो हम लोग जैसे कि 17 है. ओके. देन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 8 और 15. सो इसमें अगर बोलना आपको बोला जाएगा कि क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे. सबसे बड़ा साइड ये है तो सबसे बड़ा वाला साइड को हम लोग इस तरह से कर लेंगे. सो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, हम लोग का कौन सा साइड हो जाएगा, सी हो जाएगा हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हम लोग कर लेते हैं इसको. सो
हम लोग अब क्या करेंगे, इसको 17 स्क्वायर है तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ओके। तो इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 होता है और 15 का स्क्वायर शायद 225 होता है। सो 289 है। अब अगर ये दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, 64 को इसमें अगर प्लस करेंगे, लाइक 5 और 4 9 होगा, यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 289, तो 289 का हो जाएगा। यानी हैंस हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस इट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगा यहाँ पे। यही था हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत ही इजी था। और एक एग्जांपल अगर दे दें, लाइक कोई यहाँ पे वॉल है, ओके, वॉल है और ये मान के चलिए सरफेस है, यानी लैंड है ये, और ये है वॉल हम लोगों का। तो उसके बाद अगर यहाँ पे कोई कैट या फिर कुछ भी काइट फंसा होगा, चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्री मान के चलिए। ट्री होगा इतना लंबा हम लोगों का, लाइक ये ट्री है, उसके नीचे का जमीन है, लैंड है और ये ट्री है हम लोग का, इतना लंबा है ये ट्री। सो अगर यहाँ पे कोई काइट फंसा होगा और उसको अगर हम लोग इस तरह से निकालना होगा, तो यहाँ पे तो स्टेयर का जरूरत पड़ेगा, सीढ़ी का। तो ये दोनों को प्लस करके भी हम लोग सीढ़ी का जो है वो नाप निकाल सकते हैं। सो इसी को कहते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। इसको रियल लाइफ में भी बहुत इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं। और फिर अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज पार्ट भी देख लेते हैं, तो उससे आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज नंबर 10.2. So our first question of 10.2 is which of the following sets of three sides will form a triangle? So मैंने आप लोगों को बताया था ये जो ट्रायंगल होता है हम लोगों का, ओके, सो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जब बेस और परपेंडिकुलर, सॉरी, जब कोई ट्रायंगल होता है हम लोग का, जो उसका ये सबसे बिगेस्ट साइज होता है, लाइक उसमें सबसे बिगेस्ट साइज हम लोग का 40 सेंटीमीटर है, और मान के चलिए ये हम लोग का 20 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। सो ये जो है इसको मान के चलो एक बड़ा साइज समझ रहे हैं, और ये दोनों का हम लोग को प्लस करने पे इससे ज़्यादा वैल्यू आना चाहिए, तब वो जाके एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। सो जैसे कि 30 और 20 50 हो जाएगा, इससे बड़ा है, सो ये हम लोग का यस इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल। और उसके बाद इसी तरह से हम लोग को बी नंबर भी करना है। 65 सेंटीमीटर है, 35 है, जैसे कि इसको मान के चलिए हम लोग 35 सेंटीमीटर, इसको मान के चलिए 31 सेंटीमीटर और इसको 65 सेंटीमीटर। अगर इस ये दोनों को हम लोग प्लस कर लेते हैं, 31 + 35 इज इक्वल टू 66, तो यस ये हम लोग का ट्रायंगल फॉर्म करेगा, क्योंकि 65 और 66 तो बड़ा है ना 65 से, दैट्स व्हाई ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। नाउ हम लोग का सी नंबर 44 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और फिर 52 सेंटीमीटर। तो ये दोनों को प्लस करने से ऐसे ही पता चल रहा है, मतलब ये दोनों को प्लस करने से हम लोग को ऐसे ही पता चल रहा है कि ये इससे बड़ा जरूर हो जाएगा। 44 + 18 विल बी 4 और 8 हम लोग का 12 1 कैरी होगा, 5 और 1 62, सो 62 तो इससे बहुत बड़ा है, सो यस इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल। अब एक और कंफ्यूजन वाली बात है, अगर दोनों ट्रायंगल का जो हम लोग का सम है वो अगर इक्वल आ जाता है तब वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। सो उसी तरह से 8 सेंटीमीटर है, 2.5 को अगर हम 5.5 सेंटीमीटर से करेंगे तो हम लोग का 8 सेंटीमीटर आता है, और 8 सेंटीमीटर जो कि इससे इक्वल होगा, तो ये ट्रायंगल हम लोग को फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी अगर ट्रायंगल के सारे इक्वल साइड, जैसे कि मान के चलिए अगर आप अच्छे से मेजर करके इसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छे से ज्वाइन नहीं होने पाएगा और ये ट्रायंगल हम लोग का फॉर्म नहीं करेगा। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Is a triangle has side 4 centimeter and 8 centimeter. Find the possible length of the third side of the triangle. So let's make one triangle like this. Like इसको हम लोग 8 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, और फिर एक है हम लोग का 4 सेंटीमीटर।
सो इसका क्या होगा? सो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा होना चाहिए, या तो वो सबसे बड़ा साइड मान के चलिए या फिर छोटा साइड, जैसे कि अभी तक में तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, बिकॉज अगर हम लोग इधर बड़ा साइड ला देंगे तो फिर हम लोग अलग है, या फिर हम लोग बड़ा साइड भी रख सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं प्रॉब्लम, बट हम लोग छोटा साइड करते हैं। जैसे कि 8 मान के चलिए हम लोग सबसे बड़ा साइड रख लेते हैं। ओके, अभी 4 सेंटीमीटर हम लोगों का, तो ऐसा क्या चीज़ को हम लोग कौन सा सेंटीमीटर को प्लस करेंगे जो इससे ज़्यादा हो और इससे कम भी हो? सो 4 प्लस या तो हम लोग कर सकते हैं 4 और 5 हम लोग का कितना हो जाएगा? 4 और 5 हम लोग का 9 हो जाएगा। सो उसको भी कर सकते हैं, या तो 6 कर सकते हैं या फिर 7 कर सकते हैं, बट वो हम लोग का इधर जुड़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग 7 सेंटीमीटर कर सकते हैं, इसको प्लस करेंगे तो इससे ज़्यादा होगा, तो इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे चाहे कुछ भी कर सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे 7 ही हो, यहाँ पे हो सकता है हम लोग का, बट हाँ इससे कम होना चाहिए, और इसको प्लस करने से हम लोग का इससे ज़्यादा होना चाहिए, वो बात हमेशा ध्यान में रखना है आप लोगों को। बाकी यहाँ पे हम लोग 6 और मतलब 4 से जैसे कि हम लोग यहाँ पे 8 में क्या करें, 5 प्लस कर सकते हैं तो ज़्यादा आएगा, 6 प्लस कर सकते हैं तो ज़्यादा आएगा, 7 प्लस कर सकते हैं तो ज़्यादा आएगा। सो हम लोग ने लेंथ इसका फाइंड कर दिया। सो द लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, और कोई भी सेंटीमीटर आप लोग रख सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर विथ ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। सो इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऑब्जर्व करना है ये फिगर को, और उसके बाद हम लोग को इसमें बताना है कि कौन किसके बराबर है, छोटा है या फिर दोनों इक्वल है, तो वो हम लोग को अभी यहाँ पे करना है। सो सबसे पहला हम लोग का स्टेटमेंट है BA प्लस BD और AD, क्या दोनों में से कौन सा बड़ा होगा हम लोगों का? सो यहाँ पे करेंगे हम लोग BA प्लस BD, क्या वो इक्वल होगा A और D के? तो देखिए पहला बात कि ये दोनों हम लोगों का है, मैंने आप लोगों को बताया था ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए ये तो हम लोग सबसे बड़ा साइड होगा, क्योंकि देखिए इस तरह से यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, इस तरह से मतलब राइट एंगल ही फॉर्म कर रहा है, हल्का सा हम लोग का ये लाइन इस तरह से है। तो ट्रायंगल हमेशा जब भी फॉर्म करते हैं तो हम लोग का ये जो दोनों साइड है वो बिगर रहता है ये वाले साइड से। सो इसी की वजह से हम लोगों का कौन सा इक्वल होगा, ये। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज AD is equal to AC plus मतलब AD dash to AC plus CD, यानी A और D, AD। ओके, सो AD हम लोग यहाँ पहले आपको ट्रेस कर करके दिखाती हूँ तो ये ज़्यादा इजियर रहेगा। AD है, मैं इतना है AD, सो लेट्स टेक इट लाइक दिस, और फिर हम लोग का है AC प्लस CD, A और C मान के चलिए इतना है, और फिर C और D इतना है। तो पहला बात कि यहाँ पे जो हम लोग का A और D है तो हम लोग को बहुत स्मॉलर है, इससे तो बिल्कुल स्मॉलर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हम लोग का बिल्कुल स्मॉल लाइन है, जैसा कि ये दोनों से भी ये स्मॉलर है, तो ये और फिर क्या हम लोगों का CD से कैसे हो जाएगा, ये वाला लाइन तो हम लोग को प्लस करने पे हम लोग का इतना ही आएगा, और ये जबकि सबसे बड़ा लाइन ये होगा, ये दोनों को प्लस करने से जब हम लोग का बड़ा आएगा तो ये दोनों को प्लस करने में हम लोग का बहुत ज़्यादा आ जाएगा, डेट्स वाई हम लोगों का ये वाला हो जाएगा बड़ा। नाउ C नंबर इज BD प्लस DC, ओके। सो मान के चलिए हम लोग का बेस हो जाएगा, और उसके बाद है AB प्लस AC, तो दोनों में से कौन सा बड़ा होगा हम लोग का? ऑफ कोर्स ये होगा, क्योंकि ये देखिए ये हम लोग का लाइन है, ये मान के चलिए हम लोग का बेस है, ओके। और फिर यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन तो हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का बड़ा हो जाएगा, ये वाला भी बड़ा होगा। फॉर ट्रायंगल हम लोग का ये तो हम लोग का बड़ा साइज लग रहा है, और ये दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, डेट्स वाई ये वाला हम लोग का यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, यानी AB प्लस AC ज़्यादा बड़ा होगा। नाउ सेकेंड नंबर है 2AD को
टू ए डी। ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ तक इन लोगों का लाइन आ गया। ओके, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसमें कुछ समझाने का जरूरत ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि ये सब कितना बड़ा है। इसके बराबर तो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा, दैट्स व्हाई ये हम लोग का हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4।